Hi guys, welcome. Good evening to another session of IOQM Past Year Questions. My name is Rahul Rohila and you're watching Maths 101 channel. So today I'm targeting some really good questions that have come in the previous years of PRMO and RMO. So let's start. सबसे पहले let me tell you about myself. My name is Rahul Rohila. I'm a BTech from Delhi College of Engineering. With more than 4 years of experience, I have taught more than 1 lakh students who have cleared various exams like Olympiads such as PRMO, RMO and INMO, NTSC qualified students as well as students who have qualified who have got really good marks in their CBSE exams. These are some of my series which you can follow. अगर आप NTSC की तैयारी कर रहे हैं तो I am taking classes for NTSC past year questions. Series name is NTSC Gurukul. On the channel Let's Crack Foundation and NTSC. मैं रोज 4 बजे लाइव आता हूं मंडे टू सैटरडे और हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं एनटीएससी के. हमने बेसिकली एनटीएससी के पेपर्स को स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है और हम हर हफ्ते एक जोन को टारगेट करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट, और वहां के जोन के सारे स्टेट्स के पेपर उस हफ्ते में करते हैं. तो इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर प्रिपरेशन फॉर एनटीएससी प्लीज डू कम ऑन दिस. इसके अलावा यार मेरा एक और सीरीज है लर्न हट के, जिसमें हम बेसिकली IOQM से रिलेटेड जो थियरी पार्ट है वो करते हैं 6 बजे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को. IOQM पास्ट ईयर क्वेश्चंस का भी डिस्कशन होता है 6 बजे, जो आज हो रहा है मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को. और लर्न हट के स्पेशल्स में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं जो पुराने इंटरनेशनल ओलंपियाड के क्वेश्चंस हैं और कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स वो डिस्कस करते हैं. तो अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं या फिर कोई और टीचर से, क्योंकि ऑल द गुड टीचर्स फ्रॉम कोटा एंड फ्रॉम ऑल द वेरी बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एंड दे आर गिविंग क्लासेस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. तो आपको बेनिफिट्स बहुत सारे मिलेंगे सब्सक्रिप्शन के. लाइव क्लासेस तो मिलेंगी ही, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, पोल्स भी होंगे क्लास में, लीडर बोर्ड भी होगा, टेस्ट सीरीज और उसको एनालाइज भी कर सकते हैं आप. और बेस्ट पार्ट है कि आप अपने डाउट्स क्लास में ही लाइव सॉल्व करवा सकते हैं. सो यू कैन सॉल्व ऑल योर डाउट्स लाइव इन द क्लास. और क्लास कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे बच्चों का चैट चलता है, यहाँ पे लाइव क्वेश्चंस आते रहते हैं, बच्चे जो क्वेश्चंस पूछते हैं, दिस इज माय बोर्ड. सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. हर तीसरे सेशन के बाद एक प्रॉपर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं. तो बहुत ही मज़ेदार प्लेटफॉर्म है, बहुत ही फन है. और अगर आप इसको ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, फिर उसके बाद अपना गोल चूज करिए, 9th क्लास, 10th, 11th, 12th NTSC फाउंडेशन जो आपका गोल है. उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्लस पे क्लिक करना है और आपके पास ही सब्सक्रिप्शन पेज आ जाएगा. आप 6 महीने से लेकर 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इवन 3 years का भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन फॉर 9th, 10th, 11th, 12th इज 22,500. 1 year का सब्सक्रिप्शन है 13,500. और इसमें अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट. तो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं रोहिला10 तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन दिस. और इसके अलावा देर इज वन मोर सब्सक्रिप्शन विच इज कॉल्ड द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इस सब्सक्रिप्शन का क्या फायदा है, बेसिकली यहां पे आपको एक पर्सनल गाइड और पर्सनल मेंटोर मिलता है जो आपको बताता है कि आपको कैसे पढ़ना है, हाउ डू यू हैव टू स्टडी, एंड आपका टाइम टेबल और सब कुछ विल बी डन बाय द अकेडमिक मेंटोर, और जो आपका मतलब पर्सनल गाइड होगा. तो आप ये ले सकते हैं. 2 साल की कॉस्ट है 43,200, 1 साल की कॉस्ट है 31,500. अगेन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको इसमें भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा. तो यार अगर आप अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो यू शुड गेट द अनअकैडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन. तो चलिए यार शुरू करते हैं पहली प्रॉब्लम के साथ. तो ये सारे क्वेश्चंस पास्ट ईयर ओलंपियाड्स में आए हुए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और इनको देखते हैं. क्वेश्चन कहता है कि भाई हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 1000 हैव द प्रॉपर्टी दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर इज डिविजिबल बाय 7 एंड द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 3. ओके, तो 1000 से नीचे हमें सारे पॉजिटिव नंबर्स बताने हैं विच आर डिविजिबल बाय 7 एंड नंबर इज इटसेल्फ डिविजिबल बाय 3. तो यार अगर सम
of the number is divisible by 7 and the number is also divisible by 3. तो यार सिंपल सा लॉजिक है इसमें कि जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा मतलब जो सम होना चाहिए डिजिट्स का, इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3 and 7 और 3 और 7 का फर्स्ट मल्टीपल क्या है 21. तो यहां से पहली चीज हमारे पास क्या आती है कि जो हमारा नंबर है उसकी सम ऑफ डिजिट्स मिनिमम 21 होनी चाहिए. अगर वो मिनिमम 21 होगी तो वो 7 से भी डिविजिबल है और द नंबर इटसेल्फ विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 3. तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि भाई अगर द नंबर इज सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 7 एंड द नंबर इज इटसेल्फ डिविजिबल बाय 3, देन लीस्ट सम ऑफ डिजिट्स कितना होगा? इट विल बी 3 into 7, दैट इज 21, है ना. तो सम ऑफ डिजिट्स 21 होना चाहिए और मैक्सिमम सम ऑफ डिजिट्स क्या हो सकता है फॉर अ 3 digit नंबर? 9 into 9 plus 9 plus 9, that is 27. तो मतलब 21 इज द ओनली सम दैट वी आर लुकिंग फॉर. मतलब हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम क्या आ रहा है डिजिट्स का 21 आ रहा है. जैसे अगर मैंने दो डिजिट्स को 9 लिया तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? मान लीजिए अगर मैंने एक नंबर लिया 399, 9 plus 9 18 plus 3 21, है ना. तो सम इज डिविजिबल बाय 7 एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. और इसका मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई इसको 939 भी बोल सकता हूं या फिर मैं इसको 993 बोल सकता हूं. तो मेरे पास 3 नंबर्स तो ये हो गए, है ना. इसके अलावा अगर मैं 3 की जगह 4 लिख दूं और एक 9 की जगह 8 लिख दूं तब भी सम कितना आएगा 21. या फिर मैं लिख सकता हूं अगर अब मेरे पास 3 डिजिट्स हैं अलग अलग तो यहां पे टोटल केसेस कितने बनेंगे? 6 केसेस बनेंगे अगर मैं इन तीनों डिजिट्स का शफल करता हूं, है ना. क्योंकि इस पोजीशन पे 3 चॉइसेस हैं, इस पे 2 हैं, इस पे 1 है. 3 into 2 into 1, 6 केसेस. तो 6 डिफरेंट मेरे पास नंबर्स आएंगे अगर डिजिट्स हैं 4 8 9. अगर मैं इसको लिख दूं 5 और 8 में से एक 7 ले लूं और इसको 9 रहने दूं तो ये नंबर भी सम इज 21 एंड द प्रोडक्ट इज एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. तो यहां पे भी मेरे पास 6 केसेस आएंगे. 3 मेरे पास प्लेसेस हैं, 3 डिजिट्स हैं. तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 3 डिजिट्स विल बी 6. तो 6 केसेस मेरे पास यहां पे आ गए, है ना. और हमारे पास क्या केसेस आ सकते हैं एक बार वो भी देख लेते हैं. और अलग हमारे पास केसेस आएंगे अगर मैं लेता हूं 966, है ना. 9 plus 6 15 plus 6 21. तो यहां पे मेरे पास 3 केसेस आएंगे. कौन कौन से? एक ये आएगा, एक आएगा 696 और एक आएगा 669. सो आई हैव 3 केसेस हियर विच यू कैन यूज, है ना. इसके अलावा और क्या केसेस हो सकते हैं इसमें? अदर केसेस विच कैन बी देयर इज फॉर 588, 8 plus 8 16 plus 5. तो यहां पे भी आपके पास 3 अलग अलग टाइप के नंबर बन जाएंगे. फिर उसके बाद आता है 687. 687 में आपके पास 6 केसेस बन जाएंगे, 6 अलग अलग टाइप के नंबर बन जाएंगे. आपको बस क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी 21. ये देखना है बस आपको कि डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए, 21 होना चाहिए. और लास्ट केस बनेगा भाई 777, है ना. ये एक ही केस बनेगा बिकॉज तीनों डिजिट्स सेम है. तो टोटल हमारे पास कितने केसेस आ गए? 3 हियर, 3 plus 6 9, 9 plus 6 15, 15 plus 3 18, 18 plus 3 21, 27 and 28. तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं कि सम इज डिविजिबल बाय 7 एंड द नंबर इज इटसेल्फ डिविजिबल बाय 3. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन टोटल? 28 नंबर्स. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं यार. नेक्स्ट जो हमारा है, सपोज a and b are positive real numbers such that a root a plus b root b is equal to 183 and a root b plus b root a is equal to 182. What is 9 by 5 times a plus b? 9 by 5 times a plus b क्या होगा? तो ये निकालना है हमें. तो बेसिकली अगर मेरे पास रूट है इसका मतलब पावर इज हाफ, है ना. तो अगर मुझे ये गिवन है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a इंटू ए का पावर हाफ प्लस बी इंटू बी का पावर हाफ इज इक्वल टू 183. तो अगर मैं इसका पावर 1 होगा, ये भी पावर 1 होगा, ऐड करेंगे तो आ जाएगा a का पावर 3/2 प्लस
b पावर इज 3/2, दिस इज इक्वल टू 183। ठीक है, आपको एक और रिजल्ट गिवन है कि भाई a रूट बी प्लस बी रूट ए इज 182, है ना। तो रूट बी को क्या लिख सकता हूं मैं, b का पावर हाफ, और a को क्या लिख सकता हूं मैं, a का पावर हाफ, दिस इज इक्वल टू 182। ठीक है, अब यहां से मैं a का पावर हाफ और b का पावर हाफ कॉमन ले सकता हूं, है ना। तो बचेगा क्या, यहां पे बचेगा a का पावर हाफ और यहां पे बचेगा b का पावर हाफ, दिस इज इक्वल टू 182, राइट। ओके, अब यार आपको यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखना है कि अगर मान लीजिए अगर मेरे पास a का पावर हाफ है प्लस b का पावर हाफ है, अगर मैं इसका क्यूब करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा a का पावर 3/2 प्लस b का पावर 3/2 प्लस 3 a का पावर हाफ b का पावर हाफ इंटू a का पावर हाफ प्लस b का पावर हाफ। और यहां पे हमें इसकी वैल्यू पता है, ये हो गई, इसकी वैल्यू मुझे पता है, ये हो गई। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, दिस विल बी 183 प्लस 3 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 182। सो दिस इज इक्वल टू a का पावर हाफ प्लस b का पावर हाफ। सो दिस विल बी 183 प्लस 3 2 6, 3 8 24, तो 546, एंड 546 प्लस 183 इज 729। तो इसका जो क्यूब है वो किसके बराबर है, 729 के बराबर है ना। हमारे पास रिजल्ट आ गया, दिस का हाफ प्लस बी का पावर हाफ का क्यूब इज इक्वल टू 729। और 729 किसका क्यूब है भाई, 729 इज द क्यूब ऑफ 9। ओके, सो व्हाट विल गेट हियर बेसिकली बेटा इन द एंड इज कि a का पावर हाफ प्लस b का पावर हाफ विल बी इक्वल टू 9, एंड दैट इज अ इंटरेस्टिंग रिजल्ट जिसको हम यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। क्योंकि देखो, अगर मुझे ये रिजल्ट पता है, इसमें मुझे इसकी वैल्यू पता लग गई, इसकी वैल्यू 9 है, तो यहां से फिर मैं a का पावर हाफ इंटू बी का पावर हाफ का वैल्यू निकाल सकता हूं। ये कितना होगा 182/9, है ना, क्योंकि इसका वैल्यू तो 9 है, 9 को उस तरफ ले जाओ। अब क्वेश्चन कहता है कि भाई 9/5 टाइम्स a प्लस बी क्या होगा। तो यार इसमें आपको क्या करना है, अगर मैं a का पावर हाफ प्लस b का पावर हाफ का होल स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा a प्लस बी प्लस 2 ab का पावर हाफ, या a का पावर हाफ b का पावर हाफ। तो इसकी वैल्यू तो पता है मुझे, है ना, इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, वैल्यू डाल दीजिए। तो इसकी वैल्यू है 9, तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी और ये हो जाएगा 182/9। तो 9 का स्क्वायर इज 81। तो यहां से मेरे पास आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 81 माइनस 182/9। यस और नो। तो बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, इफ यू कैन सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट द आंसर। अच्छा, और 2 भी लगेगा ना, इट इज मल्टीप्लाइड विद 2 ऑल्सो, so this is multiplied with 2 also. So if you solve this, this will be 81 into 9, that is 729 minus 364, that will be basically 365/9. That will be the value of a plus b. हमें क्या निकालना है, 9/5 times a plus b. तो 9/5 times 365/9, तो 9 से 9 कैंसिल, 5 7s are 35, 5 3s are 15. So the final answer for this particular question will be 73, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है ये। हमने बेसिकली क्या किया, हमें ये पता था यहां से ए बी कॉमन लिया, a हाफ b हाफ कॉमन लिया, तो बस आपको अगर ये फॉर्मूला क्लिक कर गया, इफ दिस क्लिक्स यू, देन द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है यार। इट्स नॉट दैट PRMO लेवल का क्वेश्चन भी नहीं है ये, दिस इज वेरी सिंपल, है ना। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मैंने क्या देखा यार पिछले कुछ सालों के पेपर्स में कि भाई वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मतलब हर बार एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा वर्क से रिलेटेड, क्योंकि वर्क वाले क्वेश्चंस, टाइम वर्क वाले क्वेश्चन से बच्चे डरते हैं, और ये क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो भाई ये वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, हर बार हर PRMO के पेपर में एक क्वेश्चन तो इससे आया ही है, तो इस बार भी आ सकता है।
क्वेश्चन कहता है कि भाई ए कॉन्ट्रैक्टर हैज टू टीम्स ऑफ वर्कर्स, टीम ए एंड टीम बी. टीम A can complete a job in 12 days and team B can do the same job in 36 days. Team A starts working on the job and team B joins team A after 4 days. The team A withdraws after 2 more days. For how many more days should team B work to complete the job? है ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यार, निकालेंगे कि एक दिन में कितना काम करते हैं. तो A का 1 day वर्क कितना हो गया? If A can finish the work in 12 days, in 1 day he will do 1 by 12 of the work. B, 1 day work कितना हो गया? B का 1 day work हो गया 1/36, है ना? एक दिन में इतना ही काम होगा. अब क्वेश्चन कहता है कि भाई टीम A starts working on the job and team B joins A after 4 days. तो मतलब A ने 4 दिन काम किया. अगर A का एक दिन का काम इतना है तो 4 दिन का काम कितना होगा? 4 days वर्क. इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो. तो 4 इंटू 1/12, तो ये हो गया 1/3. सो 1/3 ऑफ द वर्क इज डन. कितना काम बचा है? टोटल काम को हम 1 मानते हैं, तो अब काम बचा है 2/3. ठीक है. अब दोनों ने साथ काम करना शुरू कर दिया, है ना? दोनों ने क्या किया? दोनों ने साथ काम शुरू कर दिया. तो अगर साथ काम करेंगे तो एक दिन में साथ कितना काम करेंगे? तो दिस विल बी 3 + 1, दैट इज 4/36, विच इज 1/9. तो एक दिन में दोनों अगर साथ काम करते हैं तो उनको इतना काम दे कैन डू. टीम ए विड्रॉज आफ्टर 2 more days, मतलब उन्होंने 2 दिन काम किया और 2 दिन के बाद उन्होंने छोड़ दिया, है ना? 2 दिन उन्होंने काम किया एंड आफ्टर 2 days दे लेफ्ट. तो अगर एक दिन में टुगेदर A + B अगर टुगेदर एक दिन में इतना काम करते हैं 1/9, तो 2 दिन में कितना करेंगे? 2 days वर्क ऑफ A + B. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/9, है ना? अब क्योंकि काम बचा था 2/3, उसमें से 2/9 वर्क हो गया है, तो रिमेनिंग वर्क कितना है भाई? व्हाट इज द रिमेनिंग वर्क? तो 2/3 माइनस 2/9, तो एलसीएम आ जाएगा 9, 3 3 3 2 6 -2, दैट इज 4/9. तो इतना काम बचा है. अब क्वेश्चन कहता है कि फॉर हाउ मेनी मोर डेज शुड टीम बी वर्क टू कंप्लीट द जॉब. तो भाई और कितना टाइम लगेगा टीम बी को बाकी बचा हुआ काम खत्म करने के लिए? अब ये भी बहुत सिंपल सा है. इसमें आपको क्या लॉजिक यूज करना है कि भाई अगर टीम बी एक काम को 1 अमाउंट ऑफ वर्क कैन बी डन इन हाउ मेनी डेज? 36 डेज. तो 4/9 वर्क विल बी डन इन 4/9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 16 डेज. वेरी सिंपल. तो दे कैन फिनिश द वर्क इन 16 डेज. तो आई विल जस्ट रिपीट मैंने क्या बोला. सबसे पहले हमने ए का और बी का एक दिन का काम निकाला, है ना? फिर सबसे पहले क्या किया था? ए ने सिर्फ 4 दिन अकेले काम किया था, तो 4 days वर्क ऑफ ए विल बी 1/12 इंटू 4, दैट इज 1/3. तो बचा काम कितना? 1 - 1/3 विच इज 2/3. बी का एक दिन का काम है 1/36. अगर ए और बी दोनों साथ में काम करते हैं तो एक दिन में 1/9 ऑफ द टोटल वर्क दे विल डू, है ना? तो दोनों ने कितने दिन साथ किया काम? 2 दिन. तो 2/9 इज द वर्क डन इन 2 days. तो बचा हुआ काम तो ये था, इसमें से इतना काम कर लिया दोनों ने साथ में, तो सब्ट्रैक्ट किया तो इतना काम बचा है. अब इतना काम जो बचा है वो बी ने अकेले किया. तो अगर एक काम बी 36 डेज में करता है तो 4/9 काम कितने में करेगा? 16 डेज में. आई होप दिस मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू. सो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन इज हर बार आता है. आई हैव सीन द पेपर एंड एवरी टाइम देयर विल ऑलवेज बी अ क्वेश्चन फ्रॉम टाइम एंड वर्क. सो मेक श्योर दैट यू डू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. आप अच्छे से कर लो ये क्वेश्चंस बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? क्योंकि भाई फालतू के मार्क्स आपके कटेंगे और ये वाले क्वेश्चंस में आप आराम से मार्क्स ला सकते हैं इजीली, बिकॉज दिस इज नॉट टफ, दिस इज वेरी इजी, सिंपल सा है. ओके, चलते हैं यार अगले क्वेश्चन की तरफ. ओके, क्वेश्चन कहता है लेट यू वी डब्ल्यू नंबर्स बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है भाई, सच दैट u इज ग्रेटर देन v एंड v इज ग्रेटर देन w. सपोज u का पावर 40 इज इक्वल टू v का पावर n इज इक्वल टू w का पावर 60. फाइंड द वैल्यू ऑफ n. ओके, तो यार सबसे पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर मेरे पास 3 नंबर्स हैं तो वो कैसे होंगे?
मान लीजिए अगर मेरे पास एक नंबर है u, इसको अगर मैंने मान लिया x, ठीक है, तो तीन नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कैसे होते हैं? अब क्योंकि आपको पता है u इज ग्रेटर देन v एंड v इज ग्रेटर देन w, तो जो v मेरा नंबर होगा वो u से छोटा होगा, तो मतलब x अगर पहली टर्म है तो दूसरी टर्म छोटी है, तो x को डिवाइड करेंगे कॉमन रेशियो से, मान लीजिए r, ठीक है। सिमिलर लाइक कि अगर मेरे पास ले लूं मैं 8, 4 और 2, ये तीनों नंबर्स जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ना, तो 8 कॉमन रेशियो 2 हो गया, तो 8 अब पहला नंबर हो गया, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 दूसरा नंबर हो गया, और 8 डिवाइडेड बाई 4 तीसरा नंबर हो गया। और w क्या होगा? x अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तीनों नंबर्स मेरे पास आ गए। अब ये तीनों नंबर्स हम यहां पे डालते हैं, तो मेरे पास आएगा x का पावर 40 इज इक्वल टू v क्या है? x बाय आर, तो x का पावर n अपॉन r का पावर n, और w क्या है? x अपॉन आर स्क्वायर, तो x का पावर 60 और r का पावर 2 इंटू 60 दैट इज 120। तो ये तीनों चीजें इक्वल हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। पहला और आखिरी अगर मैंने लिया, इन दोनों को इक्वेट करिए, तो आपके पास क्या आएगा? x का पावर 40 इज इक्वल टू x का पावर 60 अपॉन r का पावर 120, ठीक है। तो r का पावर 120 क्या हो जाएगा? x का पावर 60 अपॉन x का पावर 40 विच इज बेसिकली x का पावर 20। तो अगर r का पावर 120 है इज इक्वल टू x का पावर 20, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? r का पावर 6 होल पावर 20, है ना, ऐसे लिख सकता हूं। दोनों तरफ 1/20 पावर लीजिए, 1/20 दोनों तरफ अगर मैंने पावर रेस किया तो मेरे पास आएगा r का पावर 6 इज इक्वल टू x, ठीक है। r का पावर 6 इज इक्वल टू x, तो पहला रिजल्ट मेरा यहां से आता है, ठीक है। r का पावर 6 इज इक्वल टू x। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं लूंगा पहला और आखिरी, ये दोनों ले लेते हैं, है ना, ये और ये, पहला और दूसरा। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा भाई कि x का पावर 40 इज इक्वल टू x का पावर n अपॉन r का पावर n। तो r का पावर n क्या हो जाएगा? x का पावर n अपॉन x का पावर 40 विच इज बेसिकली x का पावर n माइनस 40, ठीक है। तो r का पावर n इज इक्वल टू x का पावर n माइनस 40। और यार हमें हमारे पास एक रिजल्ट ये आया था ना कि भाई r का पावर 6 इज इक्वल टू x, है ना, r का पावर 6 क्या है? इज इक्वल टू x। तो क्या मैं x की वैल्यू यहां पे डाल दूं? r का पावर n है, इस x को क्या लिख सकता हूं मैं? r का पावर 6, और इसकी पावर क्या है? n माइनस 40, ओके। अब दोनों तरफ r है, दोनों तरफ दे आर इक्वल, सो दे कैन ओनली बी इक्वल अगर पावर्स आर इक्वल। तो मतलब n शुड बी इक्वल टू 6 टाइम्स n माइनस 40, तो n विल बी इक्वल टू 6n माइनस 240। तो यहां से मेरे पास रिजल्ट आएगा कि भाई 5n इज इक्वल टू 240 एंड n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 48। तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। डज इट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? तो कुछ नहीं किया यार मैंने, ये भी अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको इनको लेना है ना, आपको गिवन है ये इनसे बड़ा है, तो अगर इसको मैं x लेता हूं तो इसको x बाय आर स्क्वायर, ये की पॉइंट है यहाँ पे। अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया तो ये करना बहुत ही आसान है। इन दोनों को लोगे, सॉल्व करो, इन दोनों को लोगे तो r और x के बीच में एक रिलेशनशिप आ जाएगा। अगर आप ये दोनों भी लेते तब भी आप यूज कर सकते थे एंड यू वुड हैव स्टिल गॉटन द आंसर, तब भी आपके पास आंसर आ ही जाता, ठीक है। सो आई होप दिस मेक्स सेंस। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, सिंपल है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एंड डूएबल। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बेटा इज दिस। क्वेश्चन सेज let the sum sigma from n is from 1 to 9 1 upon n into n plus 1 into n plus 2
इज रिटन इन इट्स लोएस्ट टर्म p बाय क्यू। तो आपको बताना है q माइनस p क्या होगा। तो जब भी ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं आपको टारगेट करना होता है इस चीज को, जो मेरे पास यहां पे ये चीज है ना, इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं। सिंप्लीफाई कैसे करके मतलब, ताकि जब मैं ऐड करूं कुछ टर्म्स प्लस की हो कुछ टर्म्स माइनस की हो और वो आपस में कैंसिल कर जाएं। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ये जो 1 है, क्या मैं इस 1 को लिख सकता हूं कि भाई n प्लस टू माइनस एन प्लस वन क्या होगा, 1 होगा। तो मैं इस न्यूमरेटर को क्या लिख सकता हूं, n प्लस टू माइनस एन प्लस वन अपॉन n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। अब फ्रैक्शंस को सेपरेट करिए, आपके पास आएगा n प्लस टू अपॉन n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू माइनस n प्लस वन अपॉन n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, है ना। तो n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल, n प्लस वन टू से n प्लस टू कैंसिल, तो मेरे पास ये आ जाएगा 1 अपॉन n इंटू एन प्लस वन माइनस 1 अपॉन n इंटू एन प्लस टू। यस, मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या करना है सर, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। अब यार आप वैल्यूज डालिए, ठीक है, पुट द वैल्यूज। जैसे इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, मान लीजिए अगर मैंने पहला टर्म इसका निकाला तो वो क्या होगा, मतलब अगर मैंने n का वैल्यू रखा 1 तो ये आएगा 1 अपॉन 1 इंटू टू माइनस 1 अपॉन 1 इंटू थ्री, ये आएगा। यस और नो, ओके। अगला क्या होगा, T2 क्या आएगा, ये आएगा, अगर मैंने n को डाला 2 तो ये आ जाएगा 2 इंटू थ्री माइनस 1 अपॉन 2 इंटू फोर। ओके, तो क्या आपको कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है यहां पे। मैं देख रहा हूं कि यार अगर मैं T3 भी ले लो, चलो T3 भी लिया मैंने, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू फोर माइनस 1 अपॉन 3 इंटू फाइव। तो आई कैन सी दैट नथिंग इज कैंसिलिंग आउट। तो अगर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप इसमें एक और चीज कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप, ये जो आपने अजम्पशन ली है इसको चेंज कर सकते हैं। ये जो आपने अजम्पशन ली है इसको आप चेंज कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, आपने लिया था n प्लस टू माइनस एन प्लस वन, राइट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लूंगा n प्लस वन या फिर n प्लस टू माइनस एन ले लो, ये कितना होगा, 2 होगा। तो अगर मेरे पास है 1 अपॉन n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 बाय टू टाइम्स n प्लस टू माइनस एन अपॉन n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, लिख सकता हूं ना। मैंने ये क्यों किया सर, अभी पता लग जाएगा मैंने ये क्यों किया। 1 बाय टू, तो ये आ जाएगा भाई n प्लस टू अपॉन n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू माइनस n अपॉन n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। अब आप देख सकते हैं n प्लस टू कैंसिल यहां से हो रहा है, n कैंसिल यहां से हो रहा है, तो 1 बाय टू आपके पास आ गया 1 अपॉन n इंटू एन प्लस वन माइनस 1 अपॉन n प्लस वन इंटू एन प्लस टू। अब ये वर्क करेगा और पिछला वाला वर्क क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यार n और n प्लस वन क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है। अगर मतलब ये 3 होगा तो ये 4 होगा, लेकिन ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, तो यहां पे हमारी प्रॉब्लम होगी। हमें क्या करना है, हमें ऐसे न्यूमरेटर को डालना है ताकि कॉन्जिक्यूटिव है। अब देखो दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, n प्लस वन और n प्लस टू भी कॉन्जिक्यूटिव होंगे। अब आप वैल्यूज डाल दीजिए, अगर मैंने n का वैल्यू डाला 1 तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, T1 क्या होगा, हाफ 1 अपॉन 1 इंटू टू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू थ्री। T2 क्या होगा, 1 बाय टू 1 अपॉन 2 इंटू थ्री माइनस 1 अपॉन
3 इंटू 4। T3 क्या होगा? 1/2 1/3 इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 5। और ऐसे आप करते जाएंगे। लास्ट टर्म क्या होगा? T9 क्या होगा? हाफ 1/9 इंटू 10 माइनस 1/10 इंटू 11। तो कैंसिल क्या क्या हो रहा है यार? कैंसिल क्या क्या हो रहा है? ये कैंसिल हो रहा है इसके साथ, ये कैंसिल हो रहा है इसके साथ, ये कैंसिल होता रहेगा इसके साथ, है ना? तो सारे टर्म्स कैंसिल होते रहेंगे। एंड में क्या बचेगा? एंड में क्या बचेगा? ये 9/10 भी कैंसिल हो जाएगा, तो एंड में बचेगा 1/2 तो है ही, तो एंड में क्या बचेगा? पहला टर्म विच इज 1/2 और लास्ट टर्म 1/110। तो ये इनका सिग्मा हो गया बेसिकली, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। इफ यू सॉल्व दिस, एलसीएम ले लेते हैं 110, तो ये आ जाएगा 55 माइनस 1, तो ये आ गया 54। 2 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 27/110। हमें निकालना है Q माइनस P, मतलब 110 माइनस 27 विच इज बेसिकली इक्वल टू 83। दैट विल बी योर आंसर। आई होप यू कैन सी दिस। दिख रहा है ना आपको? दिस विल कम आउट टू बी 83, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है यहाँ पे कि ये जो चीजें आ रही हैं, ये टर्म्स जो आ रही हैं कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए। अगर कॉन्जिक्यूटिव होंगी तब आपका सॉल्व करना ज्यादा इजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज कि भाई फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट रूट ऑफ n प्लस रूट ऑफ n प्लस 1 इज लेस देन 11, ठीक है। रूट ऑफ n प्लस रूट ऑफ n प्लस 1 इज लेस देन 11। तो यार सबसे पहली चीज तो क्या करूंगा मैं इसको सॉल्व करने के लिए? स्क्वायर कर दूंगा। ये स्क्वायर रूट किसी को अच्छे नहीं लगते, तो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू इज वी विल स्क्वायर इट। तो मेरे पास क्या आएगा? स्क्वायर कर दिया तो इसको भी स्क्वायर कर दो, इसको भी स्क्वायर कर दो, तो आ जाएगा n प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ n इंटू n प्लस 1। दिस इज लेस देन 121। तो ये कितना हो गया? 2n। 1 हो गया, उसको उस तरफ ले जाओ, तो 2 टाइम्स रूट ऑफ n इंटू n प्लस 1, ये कितना हो गया? ये लेस देन हो गया 120 माइनस 2n से। 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो रूट ऑफ n इंटू n प्लस 1 विल बी लेस देन 60 माइनस n। अब स्क्वायर दोबारा कर लो, डू अ स्क्वायर अगेन, तो यू विल गेट n इंटू n प्लस 1 लेस देन, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? 3600 प्लस n स्क्वायर माइनस 120n। और ये क्या है? ये है n स्क्वायर प्लस n, और यहां पे क्या है? n स्क्वायर माइनस 120n प्लस 3600। तो n स्क्वायर और n स्क्वायर कैंसिल, तो आ जाएगा भाई 121n इज लेस देन 3600। तो n क्या आ गया? लेस देन 3600 अपॉन 121। पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ऑफ n बताना है। n इज लेस देन 3600 बाय 1 to 1, है ना। तो भाई डिवाइड कर लो इसको। अगर आप डिवाइड करोगे ये कितना आता है? 29.75। तो मतलब n की कितनी पॉजिटिव वैल्यूज हो सकती हैं 1 से लेकर 29 तक? सो 29 विल बी दी आंसर। 29 इसका आंसर होगा, ठीक है। ओके, मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं यार। डू दिस, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज ट्राई दिस। अ नेचुरल नंबर हैज 4 digits and a2 ends with the same 4 digits as that of a. Find the value of 180 minus a. तो ये क्या है? a square है, ठीक है। दिस इज a square ends with the same 4 digits as that of a. तो find the value of 10,080 माइनस ए क्या होगा, ठीक है। तो यार अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी और आप चाहते हैं मुझसे पढ़ना, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको उसके लिए अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। वहाँ पे जाके आपको चेक करना पड़ेगा अपना गोल क्या है, 9th 10th 11th 12th NTSC। फिर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आप 6 महीने 12 महीने 2 साल 3 साल का कोर्स ले सकते हैं।
अगर आप 9th में हैं तो आप 3 साल का ले सकते हैं, अगर आप 10th में हैं आप 2 साल का ले सकते हैं। कॉस्ट 2 साल की है 22,500, 1 साल की है 13,500। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं रोहिला10, तो इसमें आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो यार, अगर आप अपनी प्रेपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, लॉकडाउन में भी अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो और नेक्स्ट लेवल अपने मार्क्स लाना चाहते हो, तो यू शुड टेक द सब्सक्रिप्शन। इंडिया के बेस्ट टीचर्स आर ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म एंड यू शुड ऑल्सो बी देयर, है ना। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भाई एक और नेक्स्ट लेवल फायदा मिल जाएगा कि आपको एकेडमिक मेंटर या पर्सनल गाइड मिल जाएगा। तो वो क्या करता है, बेसिकली वो आपका टाइम टेबल बनाएगा, आपको बताएगा भाई कैसे पढ़ना है, और इसके अलावा आपको क्रिएटिव कॉर्नर भी मिलता है जहां पे आप अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए अलग अलग क्लासेस ले सकते हैं। तो ये भी 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स के प्लान्स हैं। जो 24 मंथ्स का है उसका कॉस्ट है 43,200, 2 साल का। 18 मंथ्स विच इज बेसिकली 1.5 years, 31,500। अगेन, अगर आप कूपन कोड मेरा यूज करेंगे रोहिला10, तो यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो मिलते हैं यार अगली बार। टेक केयर, बाय बाय।